ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी और उनके अंतिम संस्कार का लगातार जो सिलसिला है वो चल रहा है। अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है, सुपुर्द खाक उन्हें किया जाना है। इन सब के बीच दो भाव जो परस्पर विरोधी हैं, मातम मनाते हुए, छाती पीटते हुए लोगों की तस्वीरें, रोते बिलखते हुए लोगों की तस्वीरें, और साथ ही ट्रंप और बीवी यानी बेंजामिन नेतन्याहू उनको टारगेट करने की तस्वीरें हैं। एक तरफ लगातार आंसुओं का सैलाब है और दूसरी तरफ बदला बदला बदला। इसी को लेकर बातचीत करेंगे विस्तार से। क्या कुछ चल रहा है खामेनी के जनाजे को लेकर, क्या कुछ चल रहा है। 3 बेटे तो नजर आते हैं पर मुस्तफा क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, और आखिर क्या इजराइल के असैसिनेशन का इतना डर है कि मुस्तफा नहीं आ पाएंगे, या फिर मुस्तफा वाकई सुरक्षित हैं, या कई और सारे सवाल। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट का क्या कुछ अपडेट है वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। इस वक्त की अपडेट की बात कर ली जाए तो ईरान के जो नेता अली खामेनी, लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। वहाँ के ऑफिशियल्स का तो ये कहना है कि करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग इस पूरा ये जो समारोह चल रहा है, अंतिम विदाई का समारोह चल रहा है, उसका हिस्सा बन रहे हैं। लेबनान के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ, इजराइल का समझौता हुआ। कुछ समय, कुछ घंटों तक तो शांति रहती है, लेकिन उसके बाद लगातार इजराइल जो है वो बाज नहीं आ रहा है। उसने दक्षिणी लेबनान पर फिर अटैक किया है और दक्षिणी लेबनान के नबातीह पर हवाई हमले किए गए हैं। इजरायली सेना ने गजा पर ड्रोन हमले किए, 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। फलस्तीनी लोगों ने गजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इजराइल से चिकित्सा निकासी की अनुमति देने की प्रतिबद्धता, मतलब ये कमिटमेंट किया गया था कि मेडिकल हेल्प नहीं रोकी जाएगी, वो पूरा नहीं कर रहा है इजराइल। उसको लेकर ये रिक्वेस्ट की गई है। इधर हूथी का जो बड़ा नेता है, स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, अल बुखैती, उसने ये कहा है कि खामनेई को यूएस और इजराइल ने इसलिए मार लिया क्योंकि वो फ़लस्तीन की आज़ादी के समर्थक थे। ये एक बड़ा बयान आया, ये इस वक्त तक का अपडेट है। और क्या कुछ चल रहा है खामनेई के जनाजे को लेकर, क्या बातें कही जा रही हैं, वो फटाफट जान लेते हैं। अंतिम संस्कार की अलग अलग जो रस्में वो चल रही हैं। इन सब के बीच रविवार को उनके 3 बेटे मसूद, मैसम और मुस्तफ़ा, वो तो नज़र आते हैं लेकिन मुस्तफ़ा कहीं नज़र नहीं आते हैं। जो उत्तराधिकारी हैं मुस्तफ़ा खामनेई, जो सुप्रीम लीडर हैं, वो इस पूरे सम्मान समारोह से दूर नज़र आ रहे हैं। वो मतलब उनकी मौजूदगी नज़र नहीं आ रही है, प्रेजेंस उनकी कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसी को लेकर सवाल जवाब भी खड़े हो रहे हैं। इजराइल से जान का खतरा होने का दावा किया जा रहा, तर्क ये दिया जा रहा, और इसी के चलते वो समारोह में नहीं शामिल हो रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि अंतिम संस्कार के दौरान किल ट्रंप किल बीबी, बीबी कौन है, बीबी नेतन्याहू का नाम है, किल ट्रंप किल बीबी के नारे लग रहे हैं और सुप्रीम लीडर का बदला लेने की मांग की जा रही है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि एक तरफ बहते हुए आंसुओं का सैलाब है और दूसरी तरफ की आंख लाल है कि खामेनेई की मौत का बदला लिया जाए। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बार जो पोस्टर नजर आ रहे हैं उसमें नजर आता है कि गन के ट्रिगर पॉइंट पर जो तस्वीर है वो ट्रंप की लगी हुई है। इस तरह के पोस्टर भी, किल ट्रंप के पोस्टर भी, किल ट्रंप के नारे, किल बीवी के नारे लगातार वहां पर चल रहे हैं। इसीलिए कहा था कि 2 परस्पर विरोधी मनोभाव एक साथ नजर आ रहे हैं और वो अली खामेनेई का जो अंतिम संस्कार चल रहा है उसमें नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 24 घंटे के बड़े अपडेट्स क्या हैं, वहाँ पर क्या बड़ा बदलाव आया है। बहुत मार्के की बात लिखी है एक जगह, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ट्रंप ने ये कहा है कि हालांकि सब कुछ चल रहा है, इन सब के बीच ट्रंप के बयान भी चल रहे हैं, बेलगाम से बयान हैं। क्या उन्होंने कहा है कि अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था, अमेरिका चाहता तो एक ही हमले में सभी को खत्म कर सकता था, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला रखने के लिए ऐसा नहीं किया गया। एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि 1 शॉट, और ईरान का जो टॉप लीडरशिप है वो पूरा खत्म हो जाएगा। जो लोग रो रहे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये अली खामेनेई इतना को लोग इतना प्यार करते हैं वहां पर। फिर थोड़ी देर वो रुकते हैं, कुछ साइलेंट रुकते हैं, और फिर अचानक से कह देते हैं कि ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं, ये सब दिखावे के आंसू हैं, ये सब ढकोसला है, ये कह रहे हैं ट्रंप। लेकिन मार्के का जवाब ईरान की तरफ से मिला है। आर्मेनिया स्थित जो ईरानी दूतावास है उसने कहा है कि लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। आपके पास ना सभ्यता है, ना इतिहास और ना सम्मान।
आप ट्रंप के बयान देने का तरीका देख लीजिए और ईरान के जवाब देने का तरीका देख लीजिए। यही डिप्लोमेटिक जो माइलेज है वो शुरुआत से ईरान ने अपने पास रखा हुआ है। बात करने का तरीका, ईरानी सेना ने कहा है कि जो ब्रिगेडियर है वहां के जनरल मोहम्मद अकरमीनिया, उन्होंने कहा कि सीज फायर का इस्तेमाल सेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रही है। अगर अमेरिका और इजराइल कुछ करते हैं तो ईरानी सेना करारा और निर्णायक जवाब देगी। एक बड़ा बयान रूस की तरफ से आया है कि होर्मुज ईरान का परमाणु हथियार है। होर्मुज स्ट्रेट ही वो जगह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया और जो सुपर पावर है, सुपर पावर को मजबूर होना पड़ा कि वो किसी तरह इस युद्ध से एग्जिट हो जाए। गजब बेइज्जती हो रही है, क्योंकि राष्ट्रगान के साथ जो खामेनेई है उनका अंतिम संस्कार शुरू कर दिया गया है। लाल झंडों के साथ मातम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका ही नहीं, भारत भी इजराइल का मजबूत दोस्त है। ये एक अलग बयान है मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ। खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 193 बसें तैनात की गई हैं। पजेश्कियान ने कहा है कि ये खामेनेई की विदाई नहीं, उनके रास्ते पर चलने का संकल्प है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, अब्बास अरागची, गालिबाफ, उन्हें कलीबफ भी कई जगह आपने सुना होगा उनका नाम, उनकी तस्वीरें सामने आई थी। ये वो पावर्स हैं जिन्होंने सुपर पावर को झुका दिया, और जब अली खामेनेई का ताबूत उनके सामने आया वो फूट फूट कर रो पड़े। टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स, टॉप लेवल के रणनीतिकार, अब्बास अरागची ने तो पूरी दुनिया में जो डिप्लोमेसी सेट की, जो कूटनीति तैयार की, अमेरिका और खाड़ी देशों को जिस तरीके से हैंडल किया, टैकल किया, जो निशाने पर थे गालिबाफ और अरागची, मोसाद के निशाने पर थे। अमेरिका ने इनपुट दिया और इतने मजबूत लोग फूट फूट कर रोते नजर आए, क्योंकि खामेनेई का कद वहां वैसा है, वो कद उन्होंने बनाया है। इससे पहले भी उनकी सत्ता को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। एक बार उन्होंने फिर अवाम से जब कहा था, जून के युद्ध के बाद पूरी की पूरी अवाम सड़कों पर, करीब करीब 2 करोड़ लोग सड़कों पर नजर आए थे, और उन्होंने समर्थन जताया था कि हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं, आप आगे चलिए। उन्हीं खामेनेई को विदा किया जा रहा है। टॉप लीडरशिप, लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। एक आंख में आंसू और दूसरी आंख लाल है, गुस्से से लाल है। किल ट्रंप, किल बीवी के नारे लग रहे हैं। अमेरिका से बयान आया है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बड़ी जीत, अमेरिका और इजराइल की हार, यह कहा गया ईरान के संसद जो मोहम्मद गालिबाफ जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ईरान ने यह कहा, ईरान का यह बड़ा बयान है कि अमेरिका और इजराइल को हमारी ताकत माननी पड़ी। वो खैर सभी ने देखा। ये तमाम अपडेट्स हैं वहां के, और सबसे ज्यादा वो नारे जो ट्रंप और बीवी को लेकर लग रहे हैं। मातम है, मातम के साथ एक और शब्द जो उस दौरान सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, पोस्टर्स में देखा जा रहा है, वो है बदला बदला बदला। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।